शारदे का नमन करते हुए इस देश का वंदन करते हैं जिस देश में हमने जन्म लिया। इस सभा में उपस्थित मंच की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, सभी श्रेष्ठ जन, माताएं और बहनें, आप सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं हिंदुत्व की रक्षा पर एक वक्तव्य को सुनने के लिए। हिंदुत्व की रक्षा कैसे होगी? क्या हम हिंदुत्व की रक्षा हिंदुओं को हिंदुओं से दूर करके हिंदुत्व की रक्षा कर पाएंगे? हिंदुओं को जाति से जाति में बांट करके हिंदुत्व की रक्षा कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी हिंदुत्व की रक्षा की बात आई है तो सारे हिंदू संगठित हुए हैं, और जब संगठित हुए हैं तब जाकर के हिंदुत्व की रक्षा की बात आई है। परंतु वर्तमान समय में जो सामाजिक परिवेश चल रहा है, उस सामाजिक परिवेश में क्या हिंदू हिंदू से दूर नहीं होता जा रहा है? क्या जातिवाद में ये समाज बंटता नहीं जा रहा है? उसके बाद भी अगर हम इस तरह का नारा देते रहेंगे कि हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे और हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, तो ये सबसे पहले इसके लिए कार्य करना होगा कि हिंदुत्व की रक्षा तभी हो सकती है जब आप जातिवाद को तोड़ेंगे, जातिवाद तोड़ करके, और आप सभी हिंदू बनने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में जो हमें संबोधन का संक्षिप्त मौका दिया गया है, मैं इस बात के लिए चुनौती के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी मंचासीन, जो भी लोग हैं या जो भी सामने आप श्रेष्ठ जन बैठे हुए हैं, आप सभी लोग संकल्प के साथ अपने मन को आत्मचिंतन करिए कि क्या हमने इसके लिए कोई कदम उठाया है? क्या हमने इस समाज को और हिंदुत्व को और हिंदू राष्ट्र को या अपने भारत की समृद्धि हेतु कोई ऐसा कदम उठाया है जिससे भारत समृद्ध हो, हिंदुत्व की रक्षा की जा सके और सारे हिंदू एकजुट हो सकें? अगर उठाया है तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, परंतु इस बात के लिए हमें आपसे अनुरोध करना पड़ेगा कि आप कार्यक्रम को करिए, सारे कार्यक्रम करिए। कार्यक्रम की महत्ता होती है, और कार्यक्रम करने का एक मात्र औचित्य ये नहीं होना चाहिए कि कार्यक्रम करने के पश्चात हम अपने घरों को जाएं और जैसे थे वैसे जाकर के बैठ जाएं। कश्मीरी हिंदुओं की बात देख लीजिए, कश्मीरी हिंदू भी भगाए गए। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित जो भगाए गए वो संगठित न होने के कारण भगाए गए। वहां भी जातिवाद में लोग बटे थे, वहां भी हरिजन जो सफाई का काम करते थे वो अलग थे, और जो लोग अन्य श्रेष्ठ कार्य करते थे वो अलग थे, जिसके कारण सबको इसका दंश भुगतना पड़ा। और पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर अगर कहीं भी हिंदुत्व को खतरे की बात है तो ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से वहां हिंदुत्व के खतरे के लिए वहां सभी हिंदू इकट्ठा नहीं है, सभी जात पात में बटे हुए हैं। ब्राह्मण में भी बहुत सारे ब्राह्मण बटे हुए हैं, कोई सांडिल्य है, कोई कुछ है, कोई पंक्ति पावन है, कोई कुछ है। क्षत्रियों में भी अलग अलग बटे हुए हैं, आप वैश्य में भी अलग अलग बटे हुए हैं। सब एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं, और शूद्र की तो बात ही अलग है। उनको एक हिंदू धर्म का ही एक पंथ बहुत तेजी से आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, और तो और पूरे विश्व पटल पर जो क्रिश्चियनिटी है वो क्रिश्चियनिटी उनको आकर्षित करने का, धन बल से आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। आप सभी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि आप हिंदुत्व की रक्षा के लिए एकजुट होइए और हिंदू बनने का प्रयास करिए, न किसी जाति में जाने का प्रयास करिए, न किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का प्रयास करिए।